बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? जी बच्चों, लास्ट टाइम हमने अपना यूनिट नंबर 11 जो है स्टार्ट किया था, जिसका नेम है एनवायरनमेंट, और उसके हमने 2 पेजेस की रीडिंग कर ली थी, पेज नंबर 77 एंड 78 की। ठीक है, कौन मुझे बताएगा व्हाट इज़ आवर एनवायरनमेंट? यस, वेरी गुड। ऑल थिंग्स अराउंड अस मेक आवर एनवायरनमेंट। जितनी भी हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं वो सब मिलकर क्या बनाती हैं? हमारा एनवायरनमेंट बनाती हैं। फिर हमने ये पढ़ा था कि हमें अपना एनवायरनमेंट जो है उसको साफ़ सुथरा रखना है, क्योंकि एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा तभी हम हेल्दी लाइफ जो है वो गुजार सकेंगे। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो एनवायरनमेंट की गंदगी की वजह से जो है वो इस दुनिया से ख़त्म होते चले जा रहे हैं, और अगर हमने उनकी हिफाजत ना की तो एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि जिसमें ये सारे जानवर दुनिया से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और हमें ये नज़र भी नहीं आएंगे। तो इनको बचाने के लिए हमें क्या करना है कि अपने एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखना है। ठीक है, इसके बारे में फिर हमने कल देखा था द 3 R's के 3 जो है वो से स्टार्ट होने वाली चीज़ें थी जिनको हमने फॉलो करना था। उनमें सबसे फर्स्ट वन क्या थी? रिड्यूस, कि हमने क्या करना है, कम से कम चीज़ें जो है वो ख़रीदनी है, ताकि ख़रीदेंगे कम तो हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल है वो भी क्या होगा? कम होगा, और हमें कम वेस्ट करनी पड़ेंगी। आज हम आते हैं पेज नंबर 79 पे। इसमें देखिए रीयूज़, हमारा टॉपिक आज से जो स्टार्ट हो रहा है वो क्या है? रीयूज़। रीयूज़ का क्या मतलब है? कीप यूजिंग the same things as many times as we can। यानी करना क्या है हमने कि वही वाली चीज़ें जो हैं वो बार बार इस्तेमाल करनी है, जितनी दफ़ा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओल्ड चीज़ों को ही जो है वो बार बार इस्तेमाल हमने करते रहना है, ताकि हम जो है वो ज़्यादा चीज़ें अगर ख़रीदेंगे और ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करेंगे तो हमारा वेस्ट मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हमने कम से कम चीज़ों को यूज़ करना है ताकि हमारे पास वेस्ट मटेरियल कम हो, और पुरानी चीज़ों को ही हमने बार बार यूज़ करना है। ठीक है, ओके जी। सजेशंस हैं हमारे पास कि हमने रीयूज़ कैसे करना है, हम क्या क्या काम कर सकते हैं। यूज़ ओल्ड जार्स एंड पॉट्स टू स्टोर थिंग्स। आपने देखा होगा आपके घर में जो है वो जार आते हैं, जैसे जैम है, फॉर एग्जांपल जैम ब्रेड पे आप लगाते हैं, उसका जब जार खाली हो जाता है तो आप उस जार को जो है बजाय इसके कि वेस्ट कर दें, फेंक दें, आप उस जार को जो है वो यूज़ कर सकते हैं किसी और में। जैसे हमने उस दिन भी एग्जांपल दी थी कि उसके ऊपर अच्छा सा कवर चढ़ा के जो है वो हम उसको एज अ होल्डर यूज़ कर सकते हैं, किचन में आप यूज़ कर सकते हैं, अपने रूम में उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह और जो भी पॉट वगैरह होता है उसको भी आप इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। यूज्ड वेस्ट पेपर to make notes and then send it to a recycling center। सेकेंड नंबर पे आपने क्या करना है कि जो वेस्ट पेपर है उनको ही यूज़ करना। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी नोटबुक के पेज पे जो है वो राइट किया और ऊपर सिर्फ थोड़ा सा राइट किया और नीचे से जो है वो सारा पेज आपका खाली है, तो बजाय इसके कि आप पूरा पेज उसको वेस्ट करते हैं, बल्कि आप नीचे वाले हिस्से पर कुछ राइट कर सकते हैं और उसको जो है उस पर नोट्स बना सकते हैं। और उसके बाद भी उस पेज को ऐसे मत फेंक दीजिए, बल्कि उसको रिसाइकलिंग सेंटर में भेजें, जहाँ पर वो क्या करेंगे, इन्हीं चीज़ों से मज़ीद कोई न्यू चीज़ बना लेंगे। बात वही है कि हमने वेस्ट जो है वो कम से कम करना है। मेक कंपोस्ट with vegetable waste and garden waste। अब जो हमारे वेजिटेबल वेस्ट होते हैं मीन्स उसके उनके जो छिलके होते हैं या उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है जिनको हम नहीं पकाते हैं, इसी तरह गार्डन में जो वेस्ट है उस सबको हमने क्या बना लेना, उससे खाद बना लेनी है ताकि वो दोबारा से हमारे ही गार्डन में यूज़ हो जाए। यूज़ रिचार्जेबल बैटरीज। आप क्या करें, जो दोबारा से चार्ज हो जाती हैं बैटरीज उनको यूज़ करें ताकि आपको न्यू जो है वो ना ख़रीदनी पड़े और पहले वाली बैटरी ही उसको आप इजीली यूज़ करें। डोनेट ओल्ड इक्विपमेंट टू चैरिटीज और अदर ऑर्गेनाइजेशंस।
यानी ये जो हमारे इक्विपमेंट, जो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ें हैं या कोई भी हमारे घर में ऐसी चीज़ें हैं जो कि पुरानी हो गई हैं, तो हम उसको अगर हमने न्यू ले ली है और अभी वो सही कंडीशन में है कि वो मतलब इस्तेमाल के काबिल है, तो आप उसको चैरिटीज़ में दे सकते हैं या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो लोगों के लिए काम कर रही होती हैं, गरीब लोगों के अंदर चीज़ों को तकसीम करती हैं, तो आप ऐसी चीज़ें जो है वो उनको दे सकते हैं, ताकि अगर आप उसको यूज़ में नहीं लेकर आ रहे तो चले कोई और उसको यूज़ कर ले, लेकिन बहरहाल वो चीज़ ज़ाया ना हो। ठीक है। थर्ड है हमारे पास रीसाइकल। अब ये क्या होता है, रीसाइकल किसे कहते हैं, तो इसके बारे में देखिए, फाइंड न्यू वेज टू यूज ओल्ड थिंग्स। आप नए नए तरीके तलाश करें, क्या करने के लिए, पुरानी चीज़ों को न्यू बनाकर पेश करें। कोई आपके पास चीज़ पुरानी हो गई है तो आप उसको पुरानी के तौर पर ही इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप उसको किसी तरीके से न्यू शक्ल दे लें, नई सूरत दे लें और फिर उसको यूज़ करें। Suggestions. Find out about recycling and recycle as much as possible. अब आपने क्या करना है, कोई ऐसी चीज़ों को यूज़ करें जो ज़्यादा रिसाइक्लेबल हो और जो है वो दोबारा से यूज़ हो सकती हो। उन चीज़ों को ख़रीदें और फिर जितना टाइम आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं उतना टाइम उसको इस्तेमाल कीजिए। Buy products made from recycled items। ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी चीज़ों को ख़रीदें जो रिसाइकल्ड आइटम से बनती हों, यानी जिनको हम दोबारा से रिसाइकल कर सकते हो, दोबारा से यूज़ कर सकते हो। Buy items made of recyclable materials। वही चीज़ कि ऐसे आइटम्स ख़रीदें, ऐसी चीज़ें ख़रीदें जो क्या हो, रिसाइक्लेबल मटेरियल से बनी हो। वो कौन से मटेरियल्स होते हैं, सच एज प्रोडक्ट्स इन ग्लास जार्स। अब देखें, जो ग्लास जार है, शीशी के मतलब जो शीशे के बने हुए जार होते हैं, उनको हम घर में यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को आप यूज़ करें जो कि ग्लास जार से बनी हुई हो। रेदर देन नॉन रिसाइक्लेबल मटीरियल्स, ना कि ऐसे मटीरियल्स जो कि रिसाइक्लेबल हो, जिनको हम दोबारा से यूज़ ना कर सकें। ठीक है। तो बेटे मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इन तीनों आर्ट्स के बारे में। सबसे पहले हमने रिड्यूस करना है, यानी चीज़ लेनी ही कम से कम है, और फिर जो लेनी है उसको बार बार यूज़ करना है जब तक कि वो चीज़ अच्छे तरीके से हम उसको इस्तेमाल ना कर लें, और उसके बाद भी उसको वेस्ट करने के बजाय आपने उसको क्या करना है, रिसाइकल करना है। ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। लुकिंग आफ्टर और नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे इन्वायरमेंट की मतलब इम्पॉर्टेंस में ये चीज़ भी है कि हम उसको साफ़ सुथरा रखें और उसका ख्याल रखें। तो उसका ख्याल रखने में हमने क्या करना है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं अल्लाह ताला की तरफ से हमें जो जो चीज़ें अता की गई हैं, हमें उन तमाम चीज़ों का फिर बहुत अच्छे तरीके से ख्याल भी रखना है। ठीक है। वी हैव लर्नड अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज इन प्रीवियस यूनिट्स में हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था ना, कि कौन कौन से होते हैं, कुछ मैन मेड होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं। तो जो जो हमने पढ़ा था, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको जो है वो आपने उनका ख्याल रखना है और उनकी हिफाजत करनी है। चलें बेटा नेक्स्ट पेज पर आइए। फॉरेस्ट्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन and important natural resources on earth। जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, वो क्या है, सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स हैं। जितने भी ये नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास अर्थ पर मौजूद हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो कौन है, फॉरेस्ट है। अब ये फॉरेस्ट होते क्या हैं, आ फॉरेस्ट is a land area that has many trees। जी,
फॉरेस्ट किसे कहते हैं? सिंपल से कोई भी लैंड एरिया है, कोई भी ज़मीन है, लेकिन उस ज़मीन के ऊपर क्या है, बहुत सारे जहाँ पर दरख्त उगे हुए होते हैं, बहुत सारे दरख्त उगकर सब मिलकर क्या बना लेते हैं, एक फॉरेस्ट बना लेते हैं, एक जंगल बना लेते हैं। जैसे पिक्चर में देखिए आपको नज़र भी आ रहा है, ये जो पिक्चर है इसमें बहुत सारे दरख्त जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो इन सब दरख्तों को जो कि ज़मीन पर उगे हुए हैं हम क्या कहेंगे कि ये एक फॉरेस्ट है। ठीक है, अब ये फॉरेस्ट से हमें कौन कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं, प्लांट से हमें कौन कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं, देखिए यहाँ पर ट्रीज़ है, तो ट्रीज़ के बारे में, ट्रीज़ प्रोड्यूस फ्रूट वी ईट। आपको पता है जितने फ्रूट्स भी हम खाते हैं वो सब क्या है कि ट्रीज़ के ऊपर ही लगे हुए होते हैं। तो ट्रीज़ हमें ऐसे फ्रूट प्रोवाइड करते हैं जिनको हम खाते हैं। एंड ऑक्सीजन वी ब्रीथ। और सेकेंडली ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम जब सांस लेते हैं तो हम अपने अंदर एक गैस जो है वो लेके जा रहे होते हैं, और वो कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन गैस। बेटे आपको पता है ना, हम दो तरह से सांस लेते हैं, एक दफ़ा हम सांस अंदर लेके जाते हैं और दूसरी तरफ जो है हम सांस बाहर निकालते हैं। तो जब हम अंदर लेके जा रहे होते हैं तो कौन सी गैस हम अपने अंदर लेके जाते हैं? ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ऑक्सीजन गैस जो है वो हम अपने अंदर लेके जाते हैं, और जब बाहर निकालते हैं तो वो कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन गैस है ये हमें कहाँ से मिलती है? वो इन प्लांट से ही मिलती है। प्लांट्स हमें फ्रेश ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एनिमल्स एंड बर्ड्स मेक होम। और आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स होते हैं उनके नेस्ट ये प्लांट्स के ऊपर बने हुए होते हैं, ट्रीज़ के ऊपर ही वो अपने नेस्ट बनाते हैं और वहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं वो भी प्लांट्स के ऊपर, ट्रीज़ के ऊपर जो है वो रहते हैं। जैसे आपने मंकी को देखा होगा कि वो अक्सर दरख्त की जो शाखें होती हैं उसके साथ झूले झूल रहा होता है, और इसी तरह जो है उसके साए में आराम करते हैं। तो ये ट्रीज़ जो हैं ये क्या है? होम हैं किस किस के? एनिमल्स के लिए भी और बर्ड्स के लिए भी। रूट्स कीप द ग्राउंड मोइस्ट। जो रूट होती हैं, आपको पता है ये रूट का फंक्शन क्या होता है? हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा था ना कि रेन वाटर जो है वो ज़मीन के अंदर चला जाता है, अर्थ के अंदर चला जाता है। तो ये जो रूट होती हैं ये अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं वाटर, और अपने अंदर वाटर एब्जॉर्ब करने की वजह से ही जो इर्द गिर्द की ज़मीन होती है उसको भी मॉइस्ट रखती हैं, उसको भी जो है वो रखती हैं, गीला रखती हैं, ताकि वेट रखती हैं, ताकि इर्द गिर्द जो है वो इन रूट्स की वजह से ही ये सब कुछ होता है। ठीक है, क्योंकि रूट्स क्या करती हैं आपको पता है, ये ज़मीन के अंदर तक गई हुई होती है, नीचे तक होती हैं, तो ये इधर नीचे से जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है बेटे, तो ये जो है वो ट्रीज़ के फ़वाइद हैं जो हमें ट्रीज़ से ही हासिल होते हैं, और ज़्यादा सारे जो ट्रीज़ होते हैं उन सब मिलकर क्या बना लेते हैं? एक फॉरेस्ट बना लेते हैं। वी गेट वुड from forest which is used to make paper। आपको पता है ये जो आपकी बुक है, इसका जो पेपर है, पेज है, ये किस चीज़ से बना हुआ है? ये भी वुड से बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है। अब ये लकड़ी से कैसे बना है कि लकड़ी को जो है वो चॉप किया जाता है, चॉप करने के बाद उसको जो है वो वाटर के साथ मिलाकर हम एक पेस्ट टाइप बना लेते हैं, उसको फिर मशीनरी में डालकर हम ये पेज बनाते हैं। ठीक है, तो ये पेज किससे बना है? ये भी हमें वुड से ही मिला है, और वुड हमें कहाँ से हासिल होती है? फॉरेस्ट से। इसके अलावा हम वुड से क्या क्या बनाते हैं? फर्नीचर एंड होम्स। और आपको पता है कि आपके घर में जितना भी फर्नीचर है वो सब ज़्यादातर जो है वो लकड़ी से बना हुआ है। इसी तरह आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लकड़ी से बनी होती हैं, जैसे आपके डोर हैं, या किचन में जो कैबिनेट्स लगे हुए होते हैं वो होते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके घर में भी वुड की यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है, द ट्रीज प्रोड्यूस ऑक्सीजन दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड। अभी हमने पढ़ा कि जो ऑक्सीजन होती है वो कौन पैदा करते हैं? वो ट्रीज़ ही पैदा करते हैं, और इसी ऑक्सीजन की वजह से हम इंसान भी और जितने भी दूसरे लिविंग थिंग्स हैं सबको ही उसकी ज़रूरत होती है कि क्या करने के लिए? सांस लेने के लिए। क्योंकि आपको पता है लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं। अब वो लिविंग थिंग्स चाहे ह्यूमन बींग्स हों चाहे एनिमल्स हों, सबको सांस लेने के लिए कौन सी गैस की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन गैस की। ठीक है, और वो ऑक्सीजन गैस हमें कहाँ से मिल रही होती है? ट्रीज से। फॉरेस्ट्स आर home to many animals and plants। अब क्या है
कि ये जो फॉरेस्ट होते हैं, जैसे भी हमने पढ़ा कि ये बहुत सारे एनिमल्स के लिए भी और बहुत सारे प्लांट्स के लिए जो है वो होम का काम करते हैं। यहाँ पर प्लांट्स की बजाय आई थिंक बर्ड्स होना चाहिए। समटाइम्स forests are or wide areas of trees are cut down। बाज़ औक़ात क्या होता है कि फॉरेस्ट्स को या वो बड़ी बड़ी जगह है जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज उगे हुए होते हैं उनको काट दिया जाता है। अब बेटे ये जो काट दिया जाता है किसी भी वजह से काटा जा रहा हो तो आपको पता है कि एनवायरनमेंट के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि एनवायरनमेंट में जितने ज़्यादा ट्रीज होंगे उतना ही ज़्यादा हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा। तो ये जो काटा जाता है तो इसके बारे में कह रहे हैं दिस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी फॉरेस्टेशन किसे कहेंगे? दरख्त उगाने को, और दरख्त कट करने को क्या कहेंगे? डिफॉरेस्टेशन। यानी जब हम फॉरेस्ट उगाते हैं, बनाते हैं, कुछ नेचुरली होते हैं, इसमें भी जो फॉरेस्ट हैं ये भी कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ मैनमेड होते हैं। तो जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं उनको जब हम कट डाउन करेंगे या मैनमेड को कट डाउन करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? डिफॉरेस्टेशन। तो हमें डिफॉरेस्टेशन से जो है वो बचना है, खुद भी और दूसरों को भी बचाना है। Deforestation is a problem for humans and other animals। अब जो डिफॉरेस्टेशन है आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो हमारे लिए भी फ़ायदेमंद हैं और एनिमल्स के लिए भी। तो जो डिफॉरेस्टेशन जब होगी, जब ट्रीज़ कट हो जाएंगे, फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ह्यूमन बींग्स के लिए भी और जो दूसरे एनिमल्स हैं उन सब के लिए भी। एनिमल होम्स are destroyed due to it। अब वो एनिमल्स बेचारे हैं, वो बर्ड्स बेचारे जिन्होंने इन ट्रीज़ के ऊपर अपना नेस्ट बनाया होगा, जब हम ये ट्री कट डाउन करेंगे तो उनका घर गिर जाएगा या नहीं गिर जाएगा? गिर जाएगा ना। तो बेटे फिर उनका घर बेचारों का तबाह हो गया। तो अगर अल्लाह ना करे हमारा घर तबाह हो जाए तो ज़ाहिर है हमें दुख होगा। तो इसी तरह प्लांट्स जो है, जो बर्ड्स हैं, वो बेचारे छोटे छोटे होते हैं और उन्होंने अपने नेस्ट वगैरह बनाए होते हैं। अगर उनका घर तबाह हो जाता है तो उन्हें भी दुख होता है। वो बेचारे तिनका तिनका जमा करके अपना घर बनाते हैं और एक शख्स आता है और कट डाउन करके चला जाता है ट्री को, तो उनका घर जो है वो बिल्कुल तबाह हो जाता है। द ग्राउंड बिकम्स ड्राई एंड नथिंग कैन ग्रो। अब हमने पढ़ा था ना कि जो रूट्स होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और उनकी वजह से इर्द गिर्द का जो ग्राउंड होता है, इर्द गिर्द की जो लैंड होती है वो मॉइस्ट रहती है, तर रहती है। तो अब जब हम ये प्लांट को ही कट डाउन कर देंगे तो क्या होगा कि रूट्स जो हैं वो भी ज़मीन में जो है वो नहीं रह पाएंगी, वो भी बाहर आ जाएंगी या उनकी भी डेथ हो जाएगी। तो फिर क्या होगा कि वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। जब वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेंगी तो लैंड क्या हो जाएगी, ग्राउंड क्या हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा। और ड्राई जब हो जाएगा तो कोई भी चीज़ वहाँ पर ग्रो नहीं कर सकेगी। ठीक है बेटे? डू यू नो में देखो, इन 2018 Pakistan pledged to plant 1.4 million trees by August 2019। 2018 में पाकिस्तान ने वादा किया था कि वो 1.4 मिलियन ट्रीज जो है वो और उगाए जाएंगे अगस्त 2019 तक। ट्रीज टेक अ लॉन्ग टाइम टू ग्रो, so we need to keep planting more of them। बेटे अब आपने देखा होगा कि प्लांट्स जो है ऐसा तो नहीं कि कल हमने लगाया और आज जो है वो उगकर बिल्कुल एक बड़ा सारा ट्री बन जाए, बल्कि होता क्या है कि प्लांट्स को बड़े होने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर ये कि लेकिन कट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो हमने करना क्या है कि प्लांट्स को कट करने की बजाय हमने उसको मज़ीद प्लांट्स जो है वो उगाने हैं ताकि हमारे मुल्क में जो भी कमी है वो पूरी हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जब प्लांट्स होंगे तो हमारा मुल्क जो है वो खुशहाल बन सकता है। ठीक है? In the past, Pakistan had large areas of forest। पिछले ज़माने में पहले पाकिस्तान के पास जो है बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट होते थे। फिर वो कहाँ गए? ओवर टाइम मोस्ट ऑफ दीज
trees were chopped down for use as fuel, as building materials and in many other ways. अब हुआ क्या, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो उन प्लांट्स को, उन ट्रीज़ को जो है वो कट किया जाता रहा। और क्यों कट किया जाता रहा, आपको पता है, जहाँ पर गैस नहीं होती तो वहाँ पर जो है वो लकड़ियाँ जलाते हैं और उसको जो है एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। इसी तरह जब बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग में भी, बिल्डिंग मटीरियल्स में जो है वहाँ पर भी वुड यूज़ हो रही होती है। जैसे अभी हमने बात की कि डोर वगैरह इससे बनाए जाते हैं, कैबिनेट्स बनाए जाते हैं लकड़ी से, वुड से, और वो वुड हमें प्लांट से ही हासिल होती है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ों में जब हमने वुड को यूज़ किया, तो बेटे यूज़ तो अब हमने करना है, लेकिन फिर हम डिफॉरेस्टेशन से कैसे बचेंगे? वो ये होगा कि हम जहाँ पर अगर एक प्लांट को हम कट कर रहे हैं क्योंकि हमें उससे वुड हासिल करनी है, तो हम उसकी जगह 2 नए प्लांट उगा भी दें, ताकि क्या हो कि आने वाले वक्तों में वो प्लांट बड़ा होकर पहले कट जाने वाले प्लांट की कमी को जो है वो पूरा करते हैं। ठीक है। ट्रीज वर ऑल्सो क्लियर्ड अवे टू मेक वे फॉर फार्मिंग और बिल्डिंग। अब ट्रीज़ को बाज़-औक़ात इसलिए भी कट किया जाता है कि यहाँ पर बिल्डिंग बनानी है, यहाँ पर कोई और फार्म वगैरह बनाना है, तो क्या करते हैं कि ट्रीज़ को ही कट कर देते हैं। हालांकि बात वही है कि अगर आप एक जगह से कट करें तो दूसरी जगह पर उससे ज़्यादा उगा दें ताकि उसकी कमी पूरी हो सके। डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यूज टुडे एंड इट कॉजेज बिग प्रॉब्लम्स। डिफॉरेस्टेशन जो है वो आज तक जारी है और इसकी वजह से हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो हम इन मसाइल से तभी बच सकेंगे जब हम सब एक एक फ़र्द जो है वो अपने तौर पर ख्याल रखेगा, तो इंशाल्लाह हमारा माशरा जो है वो बहुत तरक्की भी करेगा और बहुत खुशहाल भी हो सकेगा। तो आप सब करेंगे ना ऐसे? ठीक है। इंशाल्लाह हम सब ने क्या करना है, आज ही अपने घर में जहाँ पर जगह होगी तो हम 2-2 प्लांट जो है वो उसको उगाएंगे, प्लांट करेंगे, ताकि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर सके। ठीक है बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।